दोस्तों, एक लड़का और लड़की जो दोनों अलग अलग धर्म से होती है वो रास्ते में मिलते हैं और लड़की के साथ किसी बदमाशों ने छेड़खानी कर रहे थे और वो जो लड़का था जिसका नाम सचिन होता है वो उस लड़की को बचाता है और बचाने के बाद दोनों भाई बहन बन जाते हैं। और कुछ ही दिन बाद राखी का त्यौहार आता है और वो जो सचिन जो लड़का होता है उसके घर जाता है और अपने हाथ पे कलाई पे राखी बंधवाता है और राखी बंधवाने के बाद उनका पवित्र रिश्ता भाई बहन में बदल जाता है। और भाई बहन का रिश्ता बदलने के बाद उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, काफ़ी दिन निकल रहे थे और सभी का जो जिसको पवित्र भाई बहन का रिश्ता कहते हैं उन दोनों के बीच में ऐसी क्या गलतफहमी या ऐसी क्या घटना हो जाती है जिससे कि उस लड़के की खौफनाक मौत का परिणाम या उसकी मौत हो जाती है। कुछ बदमाशों ने उस भाई बहन का जो रिश्ता बनने के बाद, उस लड़की का भाई बनने के बाद उनके बीच में ऐसी कुछ घटना या ऐसी गलतफहमी हो जाने के कारण वो लड़का एक होटल पे खाना जाता है। वहाँ पे कुछ बदमाशों ने जो उनके लड़की के पिताजी ने भेजे हुए थे उस लड़के को पकड़ते हैं, बुरी तरह से बेरहमी से पीटते हैं और आखिरकार उस लड़के को जो होटल में जो भट्टी थी भट्टी के अंदर झोंक दिया जाता है और उसको जिंदा जला दिया जाता है। उसकी बहुत खौफनाक मौत, जिसको मौत की सज़ा होते हैं। उसके बाद वो जो बदमाशों और पिताजी के लड़की के पिताजी को सलाखों के पीछे सज़ा होती है और उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ऐसी क्या दोनों के बीच में घटना हो जाती है, ऐसी उनके बीच में क्या वारदात हो जाती है जिससे कि उस लड़के को मौत की सज़ा होती है और लड़के के पिताजी और उन बदमाशों को सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। दोस्तों, वो लड़की कौन थी, कहाँ की घटना है, कैसे दोनों भाई बहन बन जाते हैं और उनकी मौत कैसे हो जाती है, उनको कैसे मार दिया जाता है और उन दोनों के बीच में ऐसी क्या घटना हो जाती है, ऐसा क्या वारदात हो जाती है या ऐसी क्या कर देता है वो लड़का या लड़की जिससे कि उस लड़के की मौत की सज़ा, उसको इतना बड़ा सज़ा मिलती है। दोस्तों, कहानी के एंड तक बने रहना जिससे कि आपको पूरी कहानी समझ सको और पूरी कहानी को देख सको और इस तरह की जो क्राइम होता है उसको बच सको। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारे नए क्राइम स्टोरी में और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं उम्मीद करता हूं आप हंसी खुशी मस्त और अपने अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की नई क्राइम स्टोरी में स्वागत आपका और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की कोलकाता की घटना होती है। दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम सोनिया होता है जो एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती है। और दोस्तों, वो अपने घर से कई बाज़ार सामान लेने जाती है और वहाँ पर अपने अकेली सामान लेने जाने के बाद रास्ते में कुछ दो बदमाश होते हैं, दो लड़के होते हैं जो उनका पीछा करते हैं और उनका पीछा करते करते जंगल, जहाँ बीच में जंगल पड़ता है वहाँ उनको छेड़ते हैं और उनको काफ़ी परेशान करते हैं। ये घटना एक लड़का था तीसरा जिसका नाम सचिन होता है, वो ये पूरी घटना देख रहा था। तो वो देखने के बाद उसको दुख होता है कि देखो अकेली लड़की को ये दो, जिसको हम बदमाश कह सकते हैं, जिसको राहगीर या मन चले कह सकते हैं, वो इस लड़की को परेशान कर रहे हैं। हम इसकी हेल्प करना चाहिए और हम इसकी मदद करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए। तो जो सचिन होता है वो जाता है उनके पास और लड़की के पक्ष में बोल के उस बदमाशों को डरा धमका के भगा देता है और वो उस लड़की को अपनी सारी जानकारी बताता है कि मेरा नाम सचिन है और वो लड़की को भी वो नाम पूछता है तो लड़की बताती है मेरा नाम सोनिया है। दोनों वहाँ पे वो हेल्प करने के बाद, मदद करने के बाद लड़की उसको थैंक यू बोल देती है, धन्यवाद बोलती है। वो बोलती है कि भैया आप मेरी ज़िंदगी में आए, इस वजह से यहाँ सुनसान जगह जिससे कि आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो ये बदमाश मेरे साथ क्या पता क्या करते, जिससे मेरी जान को बहुत खतरा है। ये बात कहने के बाद वो जो सचिन होता है वो बोलता है कि कोई आप चिंता मत करो, आप मेरी बहन जैसी हो, मेरी भी बहन नहीं है, आप हम दोनों एक, मैं आपको छोटी बहन की तरह समझता हूँ और छोटी बहन समझ के मैं आपकी हेल्प की हूँ, मदद की हूँ। आप इसमें कोई धन्यवाद और कोई एहसान तरह की कोई बात नहीं है। ये बात कह के दोनों निकलने वाले होते हैं। उस टाइम वो लड़की बोलती है कि भैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ या कहना चाहती हूँ और अगर मेरी बात आप मान लो तो मैं आपको कुछ बात कहना चाहती हूँ। तो सचिन बोलता है बताओ बहन क्या बात है, बिल्कुल आप दिल खोल के बताओ, मुझे आपकी हर बात मंजूर है और मैं कोई नाराज़ नहीं होऊंगा। तो जो सानिया होती है वो बताती है कि देखो भैया मेरे भाई भी नहीं है और आप मुझे एक धर्म के भाई बन जाओ और बहुत जल्दी राखी का त्यौहार आ रहा है जिस पे आप हमारे घर पे आना और राखी बंधवाना, जिससे कि हमारा जो भाई बहन का रिश्ता है वो पवित्र रिश्ता बन जाए और हम दोनों भाई बहन की तरह रहेंगे। तो सचिन उसकी बात में बिल्कुल हाँ कर देता है और वो कहता बिल्कुल बहुत जल्दी
राखी का त्यौहार आ रहा है, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, जिस पे मैं आपके घर आऊँगा और मैं आपसे राखी बंधवाऊँगा और मैं तुझे अपनी बहन बनाऊँगा। ये बात कहने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और जैसे ही सानिया अपने घर जाती है, अपने पिताजी को बताती है सारी बात कि पापा आज मुझे दो लड़के थे, बदमाश थे, जो मुझे छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे, क्या पता उसकी नीयत में क्या खोट था, लेकिन एक लड़का जो मुझे बचा लिया जिसका नाम सचिन है, और वो मुझे बहन बना लिया, यानी हम दोनों भाई बहन का रिश्ता बना रहे हैं। और जिससे कि आपको कुछ एतराज़ तो नहीं है, क्योंकि वो लड़की मुस्लिम थी और जो सचिन था वो एक हिंदू लड़का था। तो दोनों में एक धर्म का, जिसका धर्म अलग अलग थे, तो उनके पापा भी उसकी बात को मान जाते हैं और सारी तारीफ़ करता है सचिन की कि बहुत अच्छा लड़का है, और वो खुश होता है। तो वो सब चीज़ देख लेता है और कुछ दिन निकलते हैं। उसके बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आ जाता है। और रक्षाबंधन का त्यौहार आने के बाद जो उनके माता पिता होते हैं वो तो अपने दूसरे रिश्तेदार के वहाँ जाते हैं, और वो अकेली उसकी जो बेटी थी जिसका नाम सोनिया होती है, वो घर पे उनको छोड़ दिया जाता है। क्योंकि पहले तो उनको बोलते थे कि बेटा तू भी चल हमारे साथ, लेकिन सोनिया मना कर देती है कि नहीं पापा आप ही जाओ, मुझे तो घर रहना अकेला, क्योंकि वो जो सचिन है वो यहाँ आएगा और मैं राखी बांधूंगी उसकी, और हम दोनों यहीं पे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। तो जो सोनिया के कहने के बाद उनके माता पिता उनको घर पे अकेली छोड़ के चले जाते हैं और वो अपने दूसरे रिश्तेदार के वहाँ चले जाते हैं। सोनिया घर में अकेली थी। जैसे ही वो जाते हैं और कुछ टाइम बाद सचिन उनके घर आ जाता है, और जैसे ही घर आता तो जो सोनिया थी उनके बाहर एक चौकीदार बैठा था। चौकीदार को बताता है कि सोनिया का घर यही है क्या? तो वो चौकीदार बताता है कि बिल्कुल यही घर है। तो ये बात कहने के बाद वो सचिन से पूछते हैं कि आपको क्या काम है? तो वो बोलता है कि मुझे वो राखी बांधेगी और हमारा भाई और बहन का रिश्ता रहेगा, तो आप मुझे उनसे मिलना है। तो चौकीदार के सामने सचिन पहला अनजान था और वो कभी पहले उनको देखा नहीं था। तो चौकीदार ने उनकी फ़ोटो अपने मोबाइल में ले ली कि जिससे कि कोई किसी तरह की वारदात हो तो मैं ये फ़ोटो बता सकूं और ये बात सभी को कह सकूं। तो जैसे ही फ़ोटो लेने के बाद और चौकीदार की इजाज़त के बाद सचिन अंदर जाता है और उनके साथ लगभग 1-2 घंटा रहता है और उनसे राखी बंधवाता है, और वो वापस वहाँ से निकल के चला जाता है। जैसे ही शाम को आता है सोनिया के पिताजी आने के बाद वो जो चौकीदार होता है वो उनके पिताजी को बोलते हैं कि आज दिन में एक लड़का आया था जिसका नाम सचिन बता रहा था, और वो सोनिया से मिलने आया था। लगभग 2 घंटा अपने घर में ही रहा था और सोनिया से मिल के गया है। तो वो जो सोनिया का पिताजी था एक तरह से बहुत पैसों वाला था और उनका दबंग आदमियों से रिश्ता था, यानी वो एक तरह से गुंडागर्दी का काम करता था। तो जैसे ही वो जो चौकीदार उनकी बात कहने पे वो उसके सोनिया का पिताजी गुस्सा आग बबूल हो जाता है कि कौन था वो लड़का और क्यों मिलने आया था और अकेली लड़की के साथ क्या क्या किया था उसने। जैसे ही वो अंदर जाता है सोनिया से पूछता है कि बताओ कौन आया था लड़का और यहाँ क्यों आया था। तो वो बोला, वो लड़की भी इस चीज़ को भूल जाती है कि वो भाई आया था, उसने मना कर देता है, सोनिया मना कर देती है कि यहाँ पे कोई नहीं आया है। ये कहने के बाद जो उनका पिताजी होता है चौकीदार के मोबाइल से अपने मोबाइल में फ़ोटो ले लेता है और जो उनके जो पाले हुए गुर्गे थे, जो गुंडे थे, उनको वो फ़ोटो शेयर कर देता है और बोलता है कि इस लड़के को जल्दी उठाना है और इनको इस दुनिया से भेजना है, यानी उसका मर्डर करना है, उसको मारना है। ये बात कहने के बाद अब सोनिया भी उस बात को भूल जाती है कि पिताजी को इतना गुस्सा आ रहा है, और पिताजी भी वो बात भूल जाता है कि सोनिया ने पहले ही बात बताई थी कि सचिन उसका भाई बनाने हैं और वो राखी बंधवाने घर पे आएगा। तो जैसे ही उस जो गुंडा थे उनको पाल रखे थे, गुंडों की फ़ोटो भेजने के बाद लगभग 5-6 दिन तक सचिन को ढूंढते हैं और 6वें दिन सचिन एक होटल पे खाना खाने जाता है। उस टाइम उन गुंडों को मिल जाता है। जैसे ही मिलता है सचिन, मिलने के बाद वो उनकी जो फ़ोटो थी मोबाइल में जो उन लड़की के पिताजी ने भेजी थी, वो फ़ोटो और सचिन की मिलाने के बाद दोनों की रूबरू फ़ोटो मिल जाती है और वो फ़ोटो सचिन की ही थी। सचिन को भी वो फ़ोटो बताते हैं, बताने के बाद वो बोलता है कि हाँ ये फ़ोटो मेरी ही है। बताने के बाद वो गुंडे जो आदमी थे वो और कुछ नहीं सुनते और सचिन को मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं, और सचिन को इतना मारपीट करते हैं उनके साथ कि उनकी हालात बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, वो बिल्कुल बेसुध हो जाते हैं। उसके साथ काफ़ी मारपीट किया जाता है। मारपीट करने के बाद वो लगभग 5-6 गुंडे थे, वो उनको पास में भट्टी जल रही थी जिसमें खाना बनाया जा रहा था होटल पे, तंदूरी की भट्टी, उसमें सचिन को झोंक दिया जाता है और वो जिंदा ही उसकी मौत हो जाती है, जिंदा जला दिया जाता है। जैसे ही सचिन को जिंदा जला दिया जाता है उसकी मौत हो जाती है, और वो जो 3-4 बदमाश थे वो 3-4 पास के जो थाना था वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, बोल देते हैं कि हमने किसी आदमी की हत्या करके
उसको जिंदा जला के आए हैं और हमारे को सरेंडर करो। तो ये बात कहने के बाद जो दरोगा होता है, वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं, वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं मजाक कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता। और अगर कोई मर्डर भी करता है तो वो अपने आप को ऐसे नहीं बोलते हैं, वो तो कहीं भाग जाते हैं, वो उनकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ही बार अनक भनक जैसे मर्डर हुआ तो बात वायरल होती है तेज़ी से, और पुलिस वालों के भी फ़ोन जाता है, पुलिस वाले वहाँ मौके पे पहुँचते हैं। मौके पे पहुँचने के बाद जैसे पता चलता है तो वास्तविकता में एक सचिन नाम का लड़का होता है जिसका मर्डर होता है और उसको मार दिया जाता है। अब जैसे ही मारने के बाद वापस उन तीनों को सरेंडर करके उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, और कोर्ट में पेश करने के बाद उसको कड़ी से कड़ी और सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो दोस्तों जैसे ही उसको डाल दिया जाता है, कल दूसरे दिन न्यूज़पेपर में उनकी न्यूज़ निकलती है और उनको बोलता है कि किसी 3-4 आदमी ने मिलकर, एक लड़का था जिसका किसी लड़की से, जो मुस्लिम धर्म से लड़की बिलोंग करती है, उसके साथ मतलब जिसको नाजायज़ संबंध कह सकते हैं या उनको गलत संबंध कह सकते हैं, वो उस लड़के के साथ था, जो पिताजी को जानकारी होने के बाद उस लड़के को मार दिया। ये खबर पढ़ने के बाद जैसे ही सोनिया दूसरे दिन न्यूज़पेपर में जो खबर आई थी उसको अखबार पढ़ रही थी, और अखबार पढ़ने के बाद वो फोटो जैसे ही देखती है सचिन की फोटो देखने के बाद सोनिया की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और वो भागी भागी जो अखबार था, न्यूज़पेपर था जिसमें फोटो न्यूज़ आई थी, वो न्यूज़ लेके अपने पिताजी को बोलती है कि देखो पापा, यही तो वो लड़का था सचिन जिसको मैंने भाई बनाया था, और लगभग अभी तो 5-6 दिन हुए और उसका किसी ने मर्डर कर दिया, उसको किसी ने मार दिया। तो ये बात देख के जो उनके सोनिया का जो पिताजी होता है वो फ़ोटो देखता है जो उसके मोबाइल में था, और वो उन्होंने गुंडों को भेजी थी, वही फ़ोटो उसकी जो अखबार में न्यूज़पेपर में आई थी। तो ये बात समझ के, सुन के या देख के सोनिया के पिताजी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो हक्का बक्का रह जाता है और अपने आप को कोसने लगता है कि हमने एक निर्दोष आदमी की सज़ा, या जिसको हमारी गलतफहमी के कारण हम उनको मौत के गांठ उतार दिया और उसको अपनी ज़िंदगी से जीने का हक छीन लिया, जो अपने आप को बहुत शर्मिंदा था, वो कह नहीं पा रहा था। और ये बात सुन के वो अपने आप को बहुत लज्जित, बहुत दुखी मानता है, और वो बोलता है उस लड़की को कि तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। अब वो इस बात से बहुत आपस में उलझ रहे थे, जूझ रहे थे, और वो अपने आप को रहा नहीं जा, क्योंकि वो अपने आप को दोषी माना था, और वो अपने आप को पुलिस, वो भी जो सोनिया का पिताजी था, दबंग आदमियों से व्यवहार रखता था, वो अपने आप को, वो भी पुलिस के पास पहुंचता है और पूरी आपबीती कहानी बताता है कि मेरे साथ कैसे क्या हुआ, किस कारण से, मैं गलतफहमी के कारण मैंने इस लड़के का मर्डर करवा दिया, इसको मरवा दिया, इसमें पूरा का पूरा दोष मेरे ऊपर है, आप मुझे सजा दो। तो जब वैसे थाने में पहुंचता है तो उनको भी कोर्ट में पेश किया जाता है, और उसको भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और उसको सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों आज की जो कहानी है, हमारा किसी को उद्देश्य नहीं है किसी को दिल दुखाना, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना, हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। आज की कहानी जिससे को अपने को एक सीख मिलती है कि कभी भी किसी की गलतफहमी में या किसी के दूसरे के कहने पे गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। एक बार अपने आप को सोचना चाहिए, एक बार अपने आप को समझना चाहिए, और हो सके तो अपनी आंखों से देखने के बाद उसको विश्वास करना चाहिए, न कि किसी की ज़िंदगी जिससे बर्बाद हो सके और अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद हो सके। उसमें सोनिया की गलती थी जो अपने पिताजी को नहीं बताया, और पिताजी को गलती थी जो वो उन सोनिया को पूरा नहीं पूछा, और डायरेक्ट गुंडों को बोल के उन्होंने उस लड़के को जान से हाथ धोना पड़ा। और लड़के जिसको 1% भी उसमें गलती नहीं थी, लड़के की बिल्कुल भी गलती नहीं थी, जो अपनी सज़ा इतनी बड़ी उसको भुगतनी पड़ी। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े, और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक सावधान, अलर्ट और सतर्क रहे। जय हिंद, जय